मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखा हुआ यह इष्टोपदेश महान ग्रंथ, आप सब लोगों को इसे पढ़ना चाहिए। 51 श्लोक मात्र हैं, तो हम सब लोग यदि इस महान ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें लगभग 2 महीने में ही यह ग्रंथ जो है कंठस्थ हो सकता है। और कहते हैं कंठ की विद्या सदा काम आती है, चाहे आप सफ़र में रहो और चाहे आप सुप्त अवस्था में रहो, ससुप्त अवस्था में रहो, कोई सी भी अवस्था में रहो, आपको हर अवस्था में यह जो है गाथाएं, श्लोक, कारिकाएं हमें याद आएंगी और महावीर के प्रति असीम श्रद्धा पैदा करेंगी। जब हमारे जीवन में ये प्रैक्टिकल रूप में आएंगी, चर्या में आएंगी। यहाँ पर उपकार और अपकार की बात की जा रही है। वैसे ये नहीं कहा जा रहा कि तुम शरीर का अपकार करो, अपनी आत्मा का उपकार करो। ये लक्ष्य में ध्यान देकर के बात की जा रही है कि 2 चीज़ें हैं जो हमें जन्म से प्राप्त हैं। एक तो मैं हूँ, जो मेरा भी जन्म हुआ है संसार में, इसको भी जन्म कहते हैं। और एक जो इसका संयोग प्राप्त हुआ है, शरीर, जिसके आधार से ये आत्मा है। आधार आधेय का संबंध व्यवहार संबंध बना हुआ है कि आत्मा का आधार व्यवहार से शरीर है और आधेय आत्मा है। जो आधे आत्मा है निश्चय से नहीं है, निश्चय से आधे शरीर का आधार नहीं है। व्यवहार से आधार आधे संबंध हम शरीर और आत्मा का बना सकते हैं। निश्चय से तो आत्मा ही आधार है और आत्मा ही आधे है। उन दोनों में संबंध जो है, एक ही वस्तु में हो तो वो निश्चय और 2 वस्तु में हो तो वो व्यवहार है। कह रहे हैं जिस आधार से आधे रूप आत्मा है, जीव है, उस जीव का उपकार करेंगे तो व्यवहार का आधार छूट करके निश्चय के आधार में अप्पा अपम में आत्मा आत्मा में रत हो जाएगी। तो फिर हमें पर के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनादि से पर के आधार में रहे और आधार में रहते रहते अपने जीवन का आधार मान लिया, इसे अपने जीवन का आधार मान लिया। और इसलिए इस आधार के लिए हम लोग जो हैं अध्यात्म को भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए, अपने आनंद को भूल गए, अपनी अखंडता को भूल गए, अपने अनादि अनिधन स्वरूप को भूल गए। तो ऐसे आत्मा का उपकार करना चाहिए जो हमें सदा सदा के लिए आनंद दे। शरीर का अपकार करने कह रहे, ये नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना। वो कह रहे हैं जो मात्र देह का ही जो है उपकार करने में लगा हुआ है, वो अपनी आत्मा का उपकार करता है। देह के उपकार के लिए जो जी रहा है, जिसका पूरा का पूरा ध्यान देह के लिए है, सुबह से उठता है तो योग करता देह के लिए, अनुलोम विलोम करता है देह के लिए, एक्सरसाइज करता है देह के लिए, फिर वो चाय पानी नाश्ता करता है वो देह के लिए, फिर भोजन पानी करता है वो देह के लिए, फिर नहाता है, मालिश आदि सब कुछ जो है देह के लिए, कपड़े आदि देह के लिए, सब कुछ देह के लिए।
तो जिसका पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटा मात्र देह के लिए ही समर्पित जीवन होता है, तो कह रहे हैं कि वह जीव अपने जीवन का, अपने आत्मा का अपकार करता है। 19 नंबर का श्लोक है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। बहुत सरल श्लोक है। ऊपर जो कहा है उसको विलोम कर दो, उसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। यहाँ कहा यज्जीवस्योपकाराय और नीचे पढ़ो यद्देहस्योपकाराय। नीचे की लाइन में यद्देहस्योपकाराय और ऊपर यज्जीवस्योपकाराय। जो जीव का उपकार करेगा तो तद्देहस्यापकारकम हो जाएगा। ऊपर है तद्देहस्यापकारकम और नीचे है तज्जीवस्यापकारकम। तुम वहाँ पर जीव का उपकार करोगे तो देह का अपकार होगा, और तुम देह का उपकार करोगे तो यहाँ पर जीव का अपकार होगा। मतलब तुम दिन रात 24 घंटे इस देह के लिए लगोगे तो तुम अपने लिए कब देखोगे, अपनी आत्मा कब देखोगे, अपनी माला कब करोगे, अपना स्वाध्याय कब करोगे, मंदिर कब जाओगे, अभिषेक आदि कब करोगे, ध्यान कब करोगे, त्याग कब करोगे, तपस्या कब करोगे, इच्छाओं को कब रोकोगे। ठीक है ना। तो ये आप फिर क्या कर रहे हो, 24 घंटे में आपके पास अपने लिए 24 मिनट भी नहीं है, तो आपका अपकार हो रहा है। और आपका अपकार कोई और नहीं कर रहा है, कोई शत्रु नहीं है आपके अपकार करने वाला, आप ही अपने शत्रु हैं। आपका शत्रु कौन है भाई? आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु आप ही हैं। यदि आप 24 घंटे देह के लिए सोचते हैं और देह के लिए जीते हैं तो समझना आप अपना ही शत्रु अपने लिए खड़ा कर रहे हो, जो आपको नरक निगोद की ओर ले जाएगा, दुर्गति दिलाने वाला है। 24 घंटे देह 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 शरीर, इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। जो देह के लिए जीता है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो अपने देवत्व के लिए जीता है वो सम्यक दृष्टि है। भोजन जीवन के लिए है या जीवन भोजन के लिए है? खाने के लिए जीवन है या जीवन जीने के लिए खाना है? जीवन, जीवन मतलब होता है प्राण, द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राणों की रक्षा करने का नाम जीवन है। द्रव्य प्राणों से जो जिया जाता है उसका नाम जीवन है। जीवति जीवदो जीवष्यति, जीता था, जी रहा है और जिएगा। द्रव्य प्राणों से पहले जीता था, द्रव्य प्राणों से जी रहा है और द्रव्य प्राणों से आगे जिएगा, उसका नाम जीव है, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है। जो दर्शन ज्ञानमय है वह आत्मा है। जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह आत्मा है। चैतन्य प्राणों से जीने वाला आत्मा है, जीव नहीं है, ध्यान रखना। जीव एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, इनको जीव बोलते हैं। इनको आत्मा नहीं बोलते। एक इंद्रिय आत्मा, दो इंद्रिय आत्मा, तीन इंद्रिय आत्मा, आत्मा नहीं बोलते। आत्मा तो सबके साथ, एक इंद्रिय में भी आत्मा, दो इंद्रिय में भी आत्मा, पांच इंद्रिय में आत्मा, सिद्ध में भी आत्मा। आत्मा एक स्वरूप है जो सबके साथ है। पर वो आत्मा यदि बाह्य प्राणों के साथ जीती है तो उसे आत्मा को संसार में जीव आत्मा कहने लगते हैं। कहते हैं, बोलो, जीव आत्मा, सिद्ध आत्मा। स्वामी जी,
जीवात्मा और सिद्धात्मा। जीवात्मा जो प्राणों से जी रही है आत्मा, उसका नाम जीवात्मा। यदि जीव और आत्मा दोनों एक हो जाए तो फिर जीवात्मा बोल नहीं सकते अपन। जो जीवन जी रही है, जो बाह्य वस्तुओं का उपयोग से जीवन जी रही है, उसका नाम जीवात्मा। और जो बाह्य वस्तुओं से परे होकर के जी रही है, उसका नाम सिद्धात्मा। सिद्धात्मा तो कह रहे हैं कि जीवात्मा मतलब जो जीवन है। जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, संसारी जितनी भी आत्माएं हैं वो जीव कहलाती हैं, जिनका जीवन है, जिनमें प्राण है। तो प्राणों की रक्षा करना जीव का कर्तव्य है। करो, करना चाहिए, लेकिन प्राणों की रक्षा के लिए जीवन जीना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो भोजन के लिए जीना ऐसा नहीं है। मैं भोजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए और अच्छे से भोजन होता रहे और अच्छे से सुख मिलते रहें और अच्छे से सुविधाएं मिलती रहें और सांसारिक सुख भोगूं। मैं आँख इसलिए ठीक रख रहा हूँ क्योंकि मैं इन आँखों से जो है मोबाइल देख सकूँ, दुनिया देख सकूँ, संसार देख सकूँ। कानों को इसलिए सुरक्षित रख रहा हूँ क्योंकि कानों से मुझे गाने आदि सुनाई अच्छे दें, लोगों की बातें सुनाई दें, इसलिए नहीं। इन इंद्रियों की सुरक्षा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनसे मैं जो है आत्म कल्याण कर सकूँ। आँखों से जिनवाणी पढ़ सकूँ, कानों से जिनवाणी को सुन सकूँ, हाथों से केवल दान दे सकूँ, पैरों से यात्रा कर सकूँ, तीर्थ यात्रा कर सकूँ, और इस शरीर से सामायिक और कायोत्सर कर सकूँ, ध्यान कर सकूँ। इसलिए मैं इन द्रव्य प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ, इस इंद्रियों की रक्षा कर रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसा उपकार के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं यद जीवस्वोपकार आए। जो जीव के उपकार के लिए जो जो चीज़ें हैं वो तद्देहस्यापकारकम, वो नियम से देह का अपकार करेंगी। क्या करेंगी? देह का अपकार करेंगी। अपकार का मतलब उसका साथ नहीं देंगी, शरीर का साथ नहीं देंगी, बिल्कुल निश्चित ही है। कैसे साथ दे लेंगी? यदि जीव के उपकार वाले साधन देह का साथ देने लग जाएं तो फिर देह कभी छूटेगा नहीं। फिर कोई भी संसार में आत्मा सिद्धात्मा नहीं बन पाएगी, क्योंकि मेरी साधना से शरीर जो है साथ रहे तो फिर कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। मेरी साधना का मतलब ही यही है कि शरीर से जुदा होना, शरीर से अलग होना, शरीर से भिन्न करना, यही तो है। दूध गर्म करने का उद्देश्य यही है कि दूध में जो जल तत्व है उसको अलग किया जाए, क्योंकि जब तक जल तत्व रहेगा स्वामी जी, उसमें जीव पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? जीव पड़ेंगे, और जीव पड़ेंगे तो हिंसा होगी। तो जल तत्व को दूर करके उसको मलाई बनाओ, उसका मक्खन बनाओ, उससे घी बनाओ और फिर जीव रहित करो। ठीक है ना? ऐसे ही शरीर को गर्म करना, आत्मा को गर्म करना। यदि आत्मा तपस्या कर रही, शरीर गर्म होगा, तो इसका ये मतलब है कि जैसे दूध से जल तत्व को अलग किया गया है, ऐसे ही शरीर से आत्मा को अलग किया गया है। या यूं कहो, आत्मा को शरीर से अलग किया गया है। बिना गर्म किए हुए दूध से जल तत्व अलग नहीं हो सकता, जल अलग नहीं हो सकता है। ऐसे ही बिना तपस्या के, बिना अंतरंग तपस्या के बाह्य शरीर भी छूट नहीं सकता है। और अंतरंग तपस्या के लिए बहिरंग तपस्या हो ही जाती है, करना ही होती है। यदि मुझे आत्मा का अनशन स्वभाव प्रकट करना है तो बाहर भी तो अनशन नहीं लेना पड़ेगा, आसन नहीं लेना पड़ेगा। बाहर का आसन छोड़ेंगे तब में आत्मा अनशन स्वभावी होगी। बाहर की सुंदरता को छोड़ेंगे तभी आत्मा की सुंदरता प्रकट होगी।
या आत्मा की सुंदरता प्रकट करेंगे तो बाहर की अपने आप ही सुंदरता दूर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यह जीवस्वोपकाराय, जो जीव के उपकार के लिए जो जो चीज़ें हैं, सामायिक है, कायोत्सर्ग है, ध्यान है, प्रायश्चित है, विनय है, व्यावृत्ति है, स्वाध्याय है, गुप्ति है, समिति है, परिचय जय है, उपसर्ग जय है, अनुप्रेक्षाएं हैं, ठीक है ना, चारित्र है, संयम है, त्याग है, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, अनुप्रेक्षाएं आदि हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यद जीवस्वोपकाराय, ये जीव के उपकार के लिए हैं और इनसे जीव का नियम से उपकार होगा। और जब जब जीव का नियम से उपकार होगा तो फिर तद्देहस्यापकारकम, क्या होगा? तद उससे देहस्य अपकारकम, देह का अपकार होगा। जैनी लोग बड़े निष्ठुर हैं, बड़े निष्ठुर हैं। बोले क्यों? जिससे काम लेते हैं उसी को ही छोड़ देते हैं। शरीर से काम लेते हैं और शरीर को ही छोड़ देते हैं। भाई हम छोड़ नहीं देते हैं, वो तो छूटती है। जो छूटती है हम उससे मोह छोड़ देते हैं। जो छूटती नहीं है हम उससे मोह नहीं छूटते हैं, उसको तो ममेदम भाव रखते हैं, यह आत्मा में हूँ ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन जो छूट जाती है, जैसे छूटना ही है, जो छूट ही रही है, तो उसके लिए पकड़ना क्यों? क्योंकि जो पकड़ में नहीं आएगी, हमारे कितने प्रयास करने पर भी पकड़ में नहीं आएगी। आपके दादा परदादा बाबा सब चले गए तो उनको उनका शरीर पकड़ में आया क्या? उनको अपने भोग पकड़ में आए क्या? वो छूट गए, छूट नहीं है। तो कह रहे जैन समझदार होते हैं, जो चीज़ छूट रही है उसे पहले ही मोह से छोड़ देते हैं, उसके प्रति विरक्त हो जाते हैं, उसके प्रति अनासक्त हो जाते हैं, इसलिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जागृत अवस्था में, होश अवस्था में ही उसे छोड़ देते हैं। मर गए, आत्मा चली गई, तो वो तो तुम छूटी कहाँ? तुम तो अनंत इच्छाओं को लेके चले गए हो फिर पकड़ने के लिए। कहीं जाके फिर तुम उससे दोबारा पकड़ लोगे, दोबारा धारण कर लोगे। यही तो अनंत बार पुनर्जन्म होता है संसार में, कि बार बार शरीर छोड़ते हैं, बार बार शरीर धारण करते हैं। जो होश आवास में शरीर नहीं छोड़ते हैं वो बार बार शरीर धारण करते हैं, और जो होशियार होकर के शरीर को छोड़ते हैं वो शरीर धारण नहीं करते हैं। उनका शरीर सदा के लिए छूट जाया करता है। तो निष्ठुर नहीं है, वो आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, आत्म ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी आत्मा का उपकार के लिए। यद्यपि जो उपकारी हैं उनका सम्मान भी रखते हैं, उनका आदर भी रखते हैं, उसे धन्यवाद भी देते हैं, उसके उपकार के उपकार को भूलते नहीं हैं, धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन उस उपकार के उपकारी को सदा साथ ढोते नहीं हैं, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें अपनी आत्मा का उपकार करना चाहिए, ना कि अपकार करना चाहिए। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।